हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी जरूरी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रेन के बारे में कि कुछ ऐसे टिप्स हैं, नियर अबाउट 13 टिप्स है, सेफ्टी टिप्स। इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो जो भी क्रेन से हजार्ड होने वाला है उस चीज़ से आप बच सकते हैं, उस खतरे से आप बच सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, सेलेक्ट द राइट क्रेन फॉर द जॉब। मतलब जो भी आप काम करने जा रहे हो उस काम के लिए जो क्रेन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वो क्रेन राइट है, सही है? क्या उस क्रेन से हमको वो जो भी लोड है, जो भी वर्क हमको करना है, क्या वो क्रेन उस काम के लिए करेक्ट है? अगर वो करेक्ट है तो आप सही है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ऑलवेज यूटिलाइज क्वालिफाइड पर्सन। मतलब क्या, जो भी पर्सन को आप यूज कर रहे हो वहां पे, जो भी पर्सन को क्रेन को ऑपरेट करने के लिए आप दे रहे हो, वो क्या होना चाहिए? वो परफेक्ट पर्सन होना चाहिए, वही अथॉराइज पर्सन होना चाहिए जो उस क्रेन को ऑपरेट करे। अगर आप ये करते हो यानी कि आपका सही है। तीसरा क्या होता है, थर्ड पार्टी इन्फेक्शन। मतलब जो भी आप क्रेन को यूज कर रहे हो उस क्रेन का थर्ड पार्टी टीपीआई होना चाहिए, वो कंपलसरी है। चौथा क्या होता है, चेक ऑल सेफ्टी डिवाइस वर्किंग प्रॉपरली। मतलब जो भी आप डिवाइस को उसके अंदर है, सेफ्टी डिवाइस, जो भी क्रेन के अंदर सेफ्टी डिवाइस है, वो सारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको आपको चेक करना है। अगर प्रॉपर वर्क कर रहा है यानी गुड। नेक्स्ट क्या होता है, रीड ऑपरेटर मैनुअल्स। जो भी आप ऑपरेटर होता है उसको एक मैनुअली पेपर होता है, उसको आपको पढ़ना है, उसको उसके बारे में आपको जानना है कि ये कैसे यूज होता है, कैसे इसका काम है, क्या इसका काम है, तो उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद होता है परफॉर्म डेली ऑपरेटर चेकलिस्ट। मतलब जो आप उसका चेकलिस्ट है वो डेली आपको क्या होना चाहिए, जो भी ऑपरेटर उसको वो फिल होना चाहिए। डेली चेक करता है कि नहीं चेक करता है, यानी कि डेली आपको क्रेन का कहीं से लीकेज है, उसकी सीलिंग सही है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। और जो भी उसका चेकलिस्ट होता है डेली का, वो फुलफिल होना चाहिए और सिग्नेचर के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस फुलफिल करके छोड़ दिया, रीचेक नहीं हुआ, तो वो चीज होना चाहिए। वो भी क्या होता है, कंपल्सरी होता है। उसके बाद कहते हैं अवॉइड और क्लियर ऑब्स्टिकल ड्यूरिंग ट्रेवल्स। मतलब जब भी आप उसका यूज कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो उसको, क्रेन को, तो क्या होता है कि जैसे ऊपर से वायर गया हुआ है या ऐसा भी कुछ भी ऑप्टिकल्स है, तो उसमें क्या करना है, या तो उसको रिमूव कर देना या तो उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। मतलब क्या, इग्नोर का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ के उस पर काम करना है, उस जगह को हमको चेंज कर देना है। उस प्लेस पे जहाँ पे हमको काम करना है वो प्लेस को ही चेंज कर देना है। केयरफुली आपको क्या करना है, क्रेन को जब भी आप रिगिंग करना हो तो वो क्या करना है, केयरफुली करना है। केयरफुली एकदम यूज करना है उसको। जो भी आप क्रेन को कहीं पे भी यूज कर रहे हो तो उसको क्या करना है, केयरफुली। मतलब जो भी जगह पे आप इस्तेमाल करो, जो भी जगह पे उसको रिगिंग करने के लिए रख रहे हो, लोड उठाने के लिए, वो जगह को केयरफुली आपको पूरा चेक करना है। फिर क्या होता है, रिग द लोड करेक्टली। मतलब जो आप लोड उठा रहे हो, वो लोड को उठा रहे हो जहां से भी आप उठा रहे हो, मतलब जिस प्लेस से उठा रहे हो, उसके जो लोड है ना, उसका लोड, जैसे ये लोड है और ये क्रेन है, उन दोनों के बीच का जो रेडियस होता है उसको भी आपको देखना है कि वो राइट तो है ना, सही तो है। ऐसा तो नहीं कि रेडियस ज्यादा है और लोड कैपेसिटी के हिसाब से रेडियस ज्यादा है, उसमें क्या हो सकता है, क्रेन प्रॉब्लम में आ सकता है, क्रेन टॉपल भी हो सकता है, उसके साथ कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। यानी कि हमको वो चीज चेक करना है। उसके बाद क्या, जैसे देखिए क्रेन के बारे में ये डिटेल आपको जानना है। ये 13 ऐसा पॉइंट है जिससे क्या होगा, आपको क्रेन के बारे में अगर आप जान जाओगे तो कोई भी ऐसा घटना होता है, दुर्घटना जो होनी होती है, वो चीज आपको नहीं हो गई। ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड लोड रेडियस। जो भी रेडियस है ना उसका अंडरस्टैंड हमको करना है। मतलब जो लोड है उसकी कैपेसिटी क्या है और क्रेन की कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से हमको लोड के बारे में, लोड की रेडियस के बारे में हमको जानना है। उसके बाद क्या होता है, एक लिमिट स्विच, लिमिट होता है। लिमिट के जैसे क्या है, पे अटेंशन टू द लोड लिमिट्स। मतलब जो लोड लिमिट है ना उसको भी हमको जानना है कि जो भी मटेरियल उठा रहे हैं इसकी क्या, इसका क्या, इसका लोड क्या है, इसकी कैपेसिटी, मतलब इस जो मटेरियल है उसका लोड कितना है, उसका लिमिट कितना है, जो बेल्ट हम यूज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या वो उस लोड के लिए परफेक्ट है या नहीं है, ये सब चीजें हमको देखना होता है। उसके बाद क्या होता है, यूज प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड हैंड सिग्नल्स। जो भी है, जो बंदा वहां पे आप यूज कर रहे हो सिग्नल के लिए, रिगिंग के लिए, वो परफेक्ट बंदा होना चाहिए, वो रिगिंग का मास्टर होना चाहिए। मतलब उसको रिगिंग का काम आता हो, उस पर्सन को ही हमको क्या करना है, यूज करना है। कम्युनिकेशन जो हमारा रिगिंग का परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट पर्सन से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के आप डाल दो और उससे रिगिंग करा दो। और लास्ट क्या रहता है, मैनेज के देखिए ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना है। अब जानिए लास्ट क्या है हमारा, जो लास्ट होता है मैनेज कॉम्प्लेक्स लिफ्ट्स।
मतलब देखिए क्या होता है कि कोई भी लोड, कोई भी क्रेन आप A to Z कोई भी क्रेन आप ले लो, उसकी जो भी कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी से 75% तक आप लोड को उठा सकते हो, उससे ज्यादा आप उस लोड को नहीं उठा सकते हो। तो जो उसका कॉम्प्लेक्स है, उसका लिफ्ट कॉम्प्लेक्स है, उसको बारे में हमको जानना होगा कि इस क्रेन की कैपेसिटी कितनी है और जो वेट हम उठाने जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है। इसको मैनेज करते हुए हमको 75% तक ही उसको उठाना, 75% तक ही लोड को हम उठा सकते हैं। अगर इस केस में अगर हम उससे एक्स्ट्रा उठाने की कोशिश करते हैं तो क्रेन टॉपल हो सकता है, क्रेन के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो कभी भी इस चीज को ध्यान रखेंगे, यानी कि नियर अबाउट मैंने आपको 13 पॉइंट आपको क्रेन के बारे में बताया। इन फ्यूचर आप कभी भी क्रेन के साथ अगर वर्क करते हैं तो इन 13 पॉइंट्स को अगर आप नॉलेज में रखते हैं और इसके बारे में आप एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उसके क्रेन के साथ आप काम करते हैं, तो कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, दुर्घटना से आप बच जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।